आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शहर में शांति रैली का एहतमाम। ग्लोबल ट्रस्ट की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। और खामगांव के एक देहात में जुलेखा पठान की कोशिश से आई बर्क़ी फ्राहमी। अब खबरें तफसील से। बैनुल-अक़वामी सतह पर सनती शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलतों की मालूमात हासिल करने के लिए शहर के 40 सनतकार फ़िलहाल मलेशिया के दौरे पर हैं। इस मौके पर मलेशिया सदर मकाम के कोलालमपुर में मुनक़्क़दा बैनुल-अक़वामी नुमाइश का उन्होंने दौरा किया। मस्या ही संघटना मागील जवळजवळ 15 ते 20 वर्षापासून इंटरनॅशनल एक्झिबिशनला जात असते। त्याचप्रमाणे यावर्षी आपण स्मार्ट नेशन एक्सपो 2022ला आपण मलेशियाला आलो। याच्या पाठीमागे मुख्य कारण म्हणजे इथं साधारण 400+ स्टॉल आहेत। जवळजवळ 18 देश याच्यात सहभागी आहेत आणि वेगवेगळ्या देशांमध्ये जसं व्हेकल आपल्याकडे आता मोठ्या प्रमाणात येत आहेत। आपण आता इथं बघितल्यानंतर असं लक्षात येतं की भविष्यात व्हेकलला स्कोप जास्त असणार आहे। त्यासाठी आपले औरंगाबाद आपले उद्योजक तयार असले पाहिजे। तर नक्कीच हे बघितल्यानंतर आपले मस्यातमधले उद्योजक नक्कीच व्हेकलसाठी तयार होतील आणि त्याचा नक्कीच त्यांना फायदा होईल। सियाची ही जी परंपरा आहे नवीन उद्योजकांना नवीन टेक्नॉलॉजी दाखवणे ही मागच्या काही वर्षात बंद झाली होती, पण यावर्षी परत तो उपक्रम चालू झाला। त्याच्याबद्दल पहिले तर मी त्यांचे आभार मानतो। आणि अशा प्रकारचे एक्झिबिशन कुठंतरी आय ओपनिंग असतात आम्हा उद्योजकांसाठी। कारण आपण औरंगाबादमध्ये जर बघितलं तर आपण ऑटो कॉम्पोनंटमध्ये टेक्नॉलॉजी आता चांगलं काम करतो आहे। भारतभरातल्या कंपन्यांना आपण बऱ्यापैकी सप्लाय करतो आहे। आता पुढचं युग हे डिजिटलायझेशनचं आहे, मॉडर्नायझेशनचं आहे, त्याच्या पुढच्या टेक्नॉलॉजीचं आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं आहे आणि ह्याच्यामधून कुठंतरी इलेक्ट्रिक व्हेकलला जो भविष्यात स्कोप मिळणार आहे आणि त्याच्यामध्ये डिजिटली आपण कसे स्ट्रॉंग झाले पाहिजे हा एक आम्हाला इथं प्रखर मेसेज मिळाला। आपण आपल्या प्रोसेसमध्ये चांगलं आहे, पण आता आपण त्या प्रोसेस ऑटोमॅटिककडे कसं गेलं तर अपन पुढचा टप्पा टाकू शकतो। आज सोएगांव तालुका सिल्लोड में ज़राई वज़ीर अब्दुल सत्तार का अवामी इस्तकबाल किया गया। मेरी सियासत ज़िंदगी में सोएगांव की आवाम ने मेरा हमेशा साथ दिया है, ये बात ज़राई वज़ीर अब्दुल सत्तार ने इस मौके पर कही। सोएगांव में ज़राई वज़ीर अब्दुल सत्तार का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर ज़राई वज़ीर ने कहा कि मेरी सियासी ज़िंदगी में हमेशा सोएगांव के आवाम ने साथ दिया है, मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मुझे जद्दोजहद करने में सोएगांव की आवाम से क़ुव्वत हासिल हुई है, ये बात अब्दुल सत्तार ने कही। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने मुंबई में वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के दसरा मेळावे में शिरकत की अपील की। याला सोयीस करण्यासाठी अशी 2 वर्षांची संधी सुरेश जी मिळालेली आहे याचा सोनं करावं लागेल। 2 वर्षे माझ्यासमोर, 2 वर्षानंतर 3 महिन्याची आचारसंहिता राहील। आता बाकी लोक बिचे उन्हामध्ये इतके तापलेले दिसतात, पण ते काही कुस्त्याचे पैलवान आहेत, काही माझ्यासाठी बघण्यासाठी आलेले, काही आवाजा प्रेमापोटी आलेले, कोणी अनेक गावातून जे सरपंच आले। समाजी खिदमतगार जुलेखा पठान की कोशिश की वजह से दगड़वाड़ी खामगांव की देही आवाम को तारीकी से रोशनी नसीब हुई। इस सिलसिले में बदनापुर कांग्रेस और देहातियों की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया। खामगांव ग्राम पंचायत में दगड़वाड़ी इलाके में गुज़िश्ता 50 साल से तारीकी थी। कई मरतबा कोशिश करने के बावजूद बरक़ी फराहमी नहीं थी, लेकिन आज एक खातून जुलेखा पठान ने ये कारनामा कर दिखाया। इस तरह जुलेखा जो एक समाजी खिदमतगार हैं, इस खातून की कोशिश से उजाला हो गया। इस सिलसिले में जुलेखा पठान का इस्तकबाल किया गया और उनके कारनामे को सराहा गया।
इस मौके पर जुलेखा पठान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। म्हणजे किती दिवसापासून या लाईटीसाठी आम्ही तडफड करत होतो। जवळपास 1 वर्ष झालं तेव्हापासून आज आमचे लाईटचं काम कंप्लीट झालेलं आहे। आज आमच्या लाईट चालू झालेलं आहे। आज रात्रभर चार्जिंग करू आणि उद्यापासून आम्ही लाईट टाकायला सुरुवात करू। न भूतो न भविष्यती असं काम या ताईंनी करून दाखवलेलं आहे। हे आपल्या गावातील काहीच राजकीय काहीच हे स्वतःचं स्वार्थ नसताना सुद्धा काहीतरी या समाजाला पुढे नेण्यासाठी एकदम म्हणजे मागासलेला समाज म्हणायला काही हरकतच नाही। समजा एकदम पिछाडलेली बस्ती अशी ही बस्ती गृहीत धरली जात होती, पण या ताईंमुळे आज ही इथं एक काय म्हणतात त्याला आपण एक उजेड झालेला आहे। या वस्तीमध्ये रौनक आलेली आहे या वस्तीला या ताईंमुळेच। या ताईंचा आभार मानावं तितकं कमीच आहे। आज या ठिकाणी खामगाव ग्रामपंचायतचा दगडवाडी जो परिसर आहे गावापासून एक अर्धा किलोमीटर लांब आहे आणि आज 50 वर्षापासून या दगडवाडीला लाईटच नव्हती आणि ही लाईट आज जे अंधारात जे उजेड पाडलं ते आमच्या गावाचे पाहुणे आहेत, जे कन्नड तालुक्यातील रहिवासी असून एक महिला असूनही त्यांनी यांच्या आयुष्यात एक प्रकाश पाडला। लाईट ज्यांनी आणली एक 51 पोल ज्या काही शासकीय प्रोसेस करून ती एक प्रोसेस इतर कोणालाही नाही झाली, ते त्यांनी प्रोसेस करून इथं आज लाईट चालू केलेली। आम्ही अभिमानाने त्यांचा एक या ठिकाणी सत्कार ठेवला होता व मी सर्व सोशल मीडिया किंवा एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना विनंती करेल की त्यांचं कार्य हे सगळीकडे जायला हवे आणि कुठलंही राजकीय श्रेय न घेता मी त्यांना परत एकदा खूप आमच्या खामगाव गावकरीतर्फे त्यांना खूप धन्यवाद देईल व असेच कार्य सर्वांनी करत राहावे। त्यांचे एक महिला असूनही आमच्या ताई त्यांच्या प्रेरणा सर्वांनी घ्यायला हव्या व परत एकदा एक सांगू इच्छितो सियासत को लहू पीने की आदत है वरना इस मुल्क में सब खैरियत है। या विचारावर राहून आपण पूर्ण गावकरी एक जुटीने गावाचा विकास करण्यासाठी काम करू। धन्यवाद। जय हिंद। कल से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़माने से लाइट नहीं थी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जुलेखा भाई जिनकी यहाँ पर रिश्तेदारी भी और आना जाना भी है, तो उन्होंने देखा और एक दर्द महसूस किया और ये दर्द होना भी चाहिए कि एक दर्द से उन्होंने काम करा, खुलूस से काम करा, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और इसके अलावा देगर जिन्होंने भी इसमें मदद की है हम उनकी भी शुक्रगुजार हैं। हमारी जो दगरवाड़ी है रहीम नगर, ये एक देहात है और अंधेरा बोल के हमारी ज़िंदगी अभी तक अंधेरे में थी, लेकिन ये ऐसा बोलो कि जैसा कोई फरिश्ते बन के हमारे पास ले आई, जिससे मतलब लोग तो हमारे पास बहुत सारे आए जिन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए, वादे दिए, सरपंच और भी लोग बहुत सारे कि तुम्हारा लाइट का काम हो जाएगा, लेकिन किसी ने ये काम हमारा नहीं किया। लेकिन इस बंदी ने ये काम करके दिखाया, यानी अंधेरे से उजाले की तरफ हमको लेकर आई। जो बोला शब्द दिया था वो करके दिखाया। उसके लिए हमारी लाइट समझो अंधेरा था, जैसे सांप वगैरह निकलते थे, अंधेरे में खाना बनाना, बच्चे रोते थे और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज लाइट आने की वजह से हम बहुत हैप्पी है, खुश हैं। ग्लोबल मेडिकल ट्रस्ट की जानिब से एक मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया था। इस कैंप में मरीजों की हड्डियों की जांच मुफ्त की गई। एडीएन से बातचीत करते हुए मजीद मालूमात दी गई। ख़ास तौर पे फीमेल्स के लिए जो पेन एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में, अपना रिस्ट्रिक्शन महसूस करते हैं अपने डेली काम के लिए, तो उनके लिए रखा गया है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और यहाँ पे सारे टेस्ट पूरे कंसेशन में किए जा रहे हैं और फ्री बीएमडी कैंप है ये, और हर चीज़ मेडिकेशन वगैरह बहुत ही कंसाइज्ड इसमें किया जा रहा है ताकि अपने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। औरंगाबाद शहर जो गड्ढों के शहर से मशहूर होता जा रहा है, एक वक्त का जब औरंगाबाद को 52 दरवाज़ों का शहर कहा जाता था। इसी को देखते हुए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने पैसिफिक हॉस्पिटल के ताउन से आज पैसिफिक हॉस्पिटल पे 2 अक्टूबर के दिन ऑर्थोपेडिक कैंप मुनक़िद किया। ये कैंप मुनक़िद करने की ख़ास वजह यह है कि औरंगाबाद में जितने ज़्यादा गड्ढे हैं उससे काफ़ी तादाद में पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। किसी को जोड़ों का दर्द, किसी को मनकों का दर्द। इस दर्द को देखते हुए और लोगों के काफ़ी बीमारियों में काफ़ी अखराजात को देखते हुए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने आज ये कैंप मुनक़िद किया। अल्हम्दुलिल्लाह 300 से ज़ायद पेशेंट अभी तक
इन डॉक्टरों के पास मायना हो चुका। और इस कैंप में ख़ास बात यह है कि फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन के साथ साथ BMD मशीन के थ्रू पेशेंट का चेकअप किया जा रहा है, जिससे पता चल रहा है कि आपकी जिस्म के अंदर मौजूद हड्डियों की तादाद क्या है, हड्डियों की मस्क का मामला क्या है। इसको देखते हुए इस 2 मशीनों को इस स्पेसिफिक हॉस्पिटल के अंदर रखकर मुआयना किया जा रहा है। नफरत छोड़ो आइन बचाओ गांधी जयंती के ज़िमन में शहर में शांति रैली का एहतमाम किया गया था। त्या शांती मार्चमध्ये सहभागी झालेल्या सगळ्या आमच्या आया बहिणी आणि सर्वप्रथम मी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राजश्री शाहू महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज या सगळ्या महापुरुषांना अभिवादन करतो आणि त्यांच्या विचाराचा आणि कार्याचा गौरव करतो, जय जयकार करतो। मित्रहो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी आज आपण शांती मार्च काढलेला आहे। भारत देशावर कधी नव्हे ती अशी वेळ आम्हा संविधानप्रेमी नागरिकांवर या देशातल्या राज्यकर्त्यांनी आणलेली आहे। या राज्यकर्त्यांच्या मनोवादी विचाराचा आणि देशद्रोही कार्याचा या शांती मार्चच्या निमित्ताने मी निषेध करतो, त्यांचा धिक्कार करतो आणि आपले जे संविधानप्रेमी राष्ट्रपुरुष आहेत यांच्या विचारांचा जय जयकार प्रेम करून एकमेकांच्या मध्ये शांतीचा संदेश देऊन एकमेकांच्या सद्भावना जागृती करून आपण एकमेकांचा आदर करून ही वृद्धिंगत केली पाहिजे असं मला वाटतं। आणि त्यासाठी तळागाळातील अगदी आमच्या बंधू भगिनींपासून, कष्टकऱ्यांपासून, कामगारांपासून ते सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, डॉक्टर अशी सगळी मंडळी आज इथं आलेली आहेत आणि गांधी जयंतीच्या निमित्तानं आपण हा शांती मार्च आपण नेत आहोत। मित्रों, याचं आपलं एकच या मार्चचं आपलं वैशिष्ट्य आहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगी आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। आज गांधी जयंती के ज़िमन में मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों और पार्टियों की जानिब से इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। ज़िला ताजिर तंजीम की जानिब से शाहगंज में महात्मा गांधी के मुजस्समे को हार पहनाकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। मुल्क में नाइंसाफ़ी, बढ़ते हुए तशद्दुद के माहौल में आइन की हिफाजत और शांति की ज़रूरत है। आज शहर में गांधी जी को खराज अक़ीदत पेश करके पैदल शांति रैली निकाली गई। इस रैली में नफरत छोड़ो आइन बचाओ के बैनर्स लोगों ने हाथों में लिए हुए थे। सत्य अहिंसा विचार हे आहे, याला सर्वांना आपण पूर्ण एक वेळेस आठवण करून ते पूर्ण पुढे घेऊन चालावे हीच विनंती। आज व्यापारी महासंघ जो है गांधी जयंती के अवसर पर जो है तो क्या क्या कार्यक्रम व्यापारी महासंघ? प्रतिवर्ष गांधी जयंती हमेशा धूमधाम से मनाई जाती है और ये जो महात्मा गांधी चौक जो परिसर है, ये परिसर जो है तो सुशोभीकरण का, रंग रंगोटी का, साल भर देखभाल का काम जो है तो औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के अंतर्गत महात्मा गांधी चौक सराफा रोड व्यापारी संगठना एवं महात्मा गांधी पुतला संरक्षण समिति का मैं सचिव के नाते ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गांधी जी ने जो देश को आज़ादी दिलाई, उसके उनके जो उन्होंने जो इतना अथक प्रयत्न करके हमें जो आज़ादी दिलाई है, उस आज़ादी को हमने
बरकरार रखने के लिए आगे उनके विचारों के तहत अपने सभी नागरिकों ने देश के काम करना, देश के हित में काम करना, यही हम शुभेच्छा। लक्ष्मीनारायण राठी, उपाध्यक्ष औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ, महात्मा गांधी पुतला संरक्षण समिति सचिव। हर साल की तरह इस साल भी धम्म चक्र परिवर्तन फेस्टिवल का एहतमाम किया गया है। इस फेस्टिवल में कसीर तादाद में हाजिर रहने की अपील एडीएन के जरिए से की गई है। अनुप्रवर्तन महोत्सव म्हणजे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भगवान बुद्धाच्या थांबलेल्या धम्मचक्राला परत गती देऊन गतिमान केलं, म्हणून या महोत्सवाला धम्मचक्र अनुप्रवर्तन महोत्सव असं संबोधतात। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्मरण करण्यासाठी आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना मनापासून खूप खूप धन्यवाद देण्यासाठी अशोक विजयादशमी या दिवशी औरंगाबाद शहरातील प्रसिद्ध बुद्धलेणीच्या पायथ्याशी भव्य अशा मोठा सोहळा आयोजित करण्यात आलेला आहे। गेल्या 40 वर्षापासून या सोहळ्याची सुरुवात या ठिकाणी झालेली आहे। संपूर्ण औरंगाबाद शहर आणि संपूर्ण औरंगाबाद जिल्हा तसेच मराठवाडा प्रांतातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यामधून आणि महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून प्रचंड संख्येने लोक या ठिकाणी एकत्र येतात आणि विशेषतः बाबासाहेब आणि भगवान बुद्धाच्या धम्मावर विविध विषयावरील बुक्स या ठिकाणी विकायला येतात, विविध भावमुद्रेतल्या बुद्ध मूर्त्या विकायला येतात आणि खूप मोठ्या संख्येने लोक शुभ्र वस्त्रामध्ये बाबासाहेबांच्या 22 प्रतिज्ञांचं पालन करण्यासाठी खास या ठिकाणी येतात। अशोक विजयादशमी निमित्त आम्ही या विजयादशमीला औरंगाबाद शहराचे लाडके पोलीस आयुक्त यांना निमंत्रित केलेले आहेत, महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी या लोकांना खास लोकांच्या सद्भावना देण्यासाठी, मंगल भावना देण्यासाठी निमंत्रित केलेले आहेत। 100च्या संख्येमध्ये तरुण प्रवज्जा घेऊन धम्माचं आचरण करतात आणि दररोज या ठिकाणी 100, 200, 500 लोक व्हिजिट करतात। आपल्या पौर्णिमेला कमीत कमी 1000 लोक या ठिकाणी येऊन भगवंताचं दर्शन घेतात। ही अतिशय जागृत आणि ऊर्जा देणारी भूमी आहे। तर आपल्या सर्वांना निमंत्रित आहे की आमच्या ह्या विजयादशमीच्या सोहळ्यात सहभागी होऊन लाभ घ्यावा ही मंगल कामना। धन्यवाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठौले ग्रुप के 66वें यौम तासीस के सिलसिले में शहर में 2 व्हीलर गाड़ियों की रैली का एहतमाम किया गया था। ये रैली क्रांति चौक से निकाली गई, जिसका अख्ताम भड़कल गेट पर हुआ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठौले ग्रुप का 66वां यौम तासीस आज तमाम मुल्क में जोशो खरोश से मनाया गया। आज क्रांति चौक से भड़कल गेट के दरमियान 2 व्हीलर रैली निकाली गई। इस रैली में आरपीआई आठौले ग्रुप के वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस 2 व्हीलर का एहतमाम युवा अघाड़ी के जिला सदर राकेश पंडित, शहर जिला सदर जय किशन कामड़े ने किया। इस मौके पर पार्टी के ओहदेदार और वर्कर्स कसीर तादाद में मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज खिदमत पेश किया गया। शहर में शांति रैली का एहतमाम। ग्लोबल ट्रस्ट की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। और खामगांव के एक देहात में जुलेखा पठान की कोशिश से आई बर्फी फ्राहमी। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।